हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम प्रोबेबिलिटी करेंगे और ये आपके एज पर द रिड्यूस सिलेबस ये लास्ट चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी आपका रिड्यूस हो गया। तो दोस्तों ये जो रिवाइज रिड्यूस सिलेबस है, अगर आपने ये नहीं देखा, ये भी वीडियो अपने ऑलरेडी चैनल पे ये अपलोडेड है। तो अगर आपको इसको देखना तो मैं ऊपर आई बटन में आप देखेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अपने सब्सक्राइबर भी अच्छे से बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द जोया मैथ्स एकेडमी। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। आज हमारा नया चैप्टर है और नया वीडियो और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ये चैप्टर। और ये चैप्टर को अगर आप जोया मैथ्स एकेडमी के साथ में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत ही ईजी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे मिलके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। दोस्तों प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी को सिंपल मीनिंग में क्या बोलते हैं? फेयर बोलते हैं, लाइकली बोलते हैं, ओके, या चांसेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे इसके मीनिंग है, या 50-50 भी इसको हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ यहाँ पर कन्वर्सेशन है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बारे में। हम यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। वी यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन अवर डेली कन्वर्सेशन। तो प्रोबेबल यानी कि शायद, मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर, नियरली, 50-50, इन सब के मायने एक ही होते हैं दोस्तों। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेडिक्शन यानी पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर। मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यानी हम बोलते हैं शायद कि शायद आज बारिश शुरू हो सकती है। द इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू राइट, यानी कि प्राइसेस, जो कीमत होती है प्राइसेस की, वो बढ़ सकती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच, यानी बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा इंडियन क्रिकेट टीम को नेक्स्ट मैच में डिफीट करने के लिए, हराने के लिए। आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, यानी कि मैं श्योरली फर्स्ट क्लास ले सकता हूँ। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ अ चाइल्ड इज गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम, यानी कि दोस्तों ये सब पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर्स के, यानी कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पेज था, पेज नंबर 113 पे। ओके और पेज नंबर 114 पे इस तरह से अपने को ये कुछ देखने को मिलेगा। द एडजॉइनिंग फिगर शोस अ टॉस बिफोर ए क्रिकेट मैच। जैसे कि आपको पता है, जब भी हमें टॉस को, कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें दो पॉसिबिलिटीज़ मिलती है। एक मिलती है हमें हेड और दूसरी मिलती है हमें टेल। ओके, हेड को हम एच से बोलते हैं और टेल को हम टी से बोलते हैं। तो दोस्तों ये हेड है और ये टेल है। सो हियर देर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़? दोस्तों हेड और टेल दो आए तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हियर देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्टिविटी 1, 2 और 3, तो दोस्तों इस तरह से ये एक्टिविटी आपको खुद से सॉल्व करना है ये। ओके, टीचर्स राइट द ऑब्जर्वेशन ऑन द बोर्ड इन द टेबल। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितने हेड लिए, कितने टेल लिए, तो ये पॉसिबिलिटीज आपको करना है। ठीक है, एक्टिविटी और रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलो यहाँ से अभी मेन शुरू करते हैं हम। अगर आप इस नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट आप शुरू करेंगे। The experiment which all possible results are known in advance but none of them can be predicted with certainty and there is equal possibility for each result is known as random experiment। यानी कि random experiment किसको बोलते हैं? वो experiment जहाँ पर हमें all possible results पता होते हैं, एडवांस में पता होते हैं, लेकिन हम किसी को एकदम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये रिजल्ट आएगा, लेकिन हमें रिजल्ट तो पूरे पता होते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटीज़, यानी कि हर रिजल्ट के आने की ना इक्वल पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम कॉइन को एक टॉस करते हैं तो हमें दो पॉसिबिलिटीज़, हमें पता है रिजल्ट क्या आएगा, हेड या तो टेल आएगा, लेकिन एकदम प्रेडिक्टली, एकदम श्योरली नहीं बोल सकते हैं कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। थ्रोइंग अ डाई, यानी कि अगर हम एक डाई को, एक लूडो को अगर हम थ्रो करते हैं तो लूडो के ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आते हैं, यानी कि रिजल्ट हमें पूरे पता होते हैं, लेकिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये रिजल्ट आएगा। पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कार्ड्स बेरिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 50, यानी कि 1 से लेकर 50 तक हमारे पास कार्ड है और उसके अंदर नंबर्स भी लिखे हुए 1 से लेकर 50 तक, लेकिन अगर हम रैंडमली कोई भी एक हम नंबर लिखा ले तो 1 से लेकर 50 तक नंबर आएगा, यानी कि हमें रिजल्ट तो पता होते हैं लेकिन श्योरली नहीं होते कौन सा कार्ड, कौन सा नंबर्स आएंगे। पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड, यानी कि एक जो ताश के पत्तों की गड्डियाँ होती है उसमें भी 52 कार्ड्स होते हैं, राइट, और उसमें से भी हम कोई एक कार्ड को पिक करते हैं तो हमें पता होता है कि रिजल्ट एडवांस में पता नहीं होता, लेकिन हमें ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या आ सकता है, 52 पैक में से कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये फर्स्ट पॉइंट को आप अपने नोट्स में लिखेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे आउटकम के ऊपर, यानी कि रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है ये भी। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन
टॉसिंग अ कॉइन देर आर टू आउटकम्स, यानी कि जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन को टॉस करते तो हमारे पास दो रिजल्ट आते, दो आउटकम आते, एक तो आता है हेड या तो आता है हमारे पास टेल. In a random experiment of throwing a die, there are 6 outcomes according to the number of dots on the 6 faces of the die. Die यानी कि लूडो को बोलते हैं, जो हम सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं, उसमें भी 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं. या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा. हमें रिजल्ट तो पता होते, लेकिन आएगा क्या इसके अंदर से जो भी नंबर्स हमारे आंसर में आ सकते हैं. In a random experiment of picking a card bearing a number from 1 to 50, there are 50 outcomes. Outcome कितने रहेंगे? 50 रहेंगे. A card is drawn randomly from a pack of well shuffled playing cards. There are 52 cards. 52 cards होते हैं. ओके, टोटल कार्ड 52 होते हैं, जिसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं. ठीक है दोस्तों. और 26 में से 13 हार्ट कार्ड होते हैं, यानी कि इस तरह का शेप होता है. 13 डायमंड कार्ड होते हैं, यानी कि इस तरह से ईट का शेप होता है, ये दिल का होता है. देन 13 क्लब कार्ड्स, इसको चिड़िया बोलते हैं. ओके, फ्लावर जैसा रहता है ये शेप. और 13 स्पेड कार्ड, यानी कि ये इस तरह से ये उल्टा दिल होता है. इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स देर आर 4 सेट्स. आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 सेट्स हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड. इन ईच सेट देर आर 13 कार्ड्स एज किंग, क्वीन, जैक, देन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड एस, यानी कि एस से लेके, यानी कि इक्का से लेके ओके बादशाह तक आपको 13 कार्ड मिलेंगे. तो यहाँ पर पूरे 13 है, तो 13 4 52 कार्ड्स होते हैं. किंग, क्वीन एंड जैक आर नोन एज फेस कार्ड. देखिए, आप जब भी आप कार्ड देखेंगे तो वहाँ पे राजा की, बादशाह की तस्वीर होती है, क्वीन की होती है, जैक यानी कि गुलाम की तस्वीर होती है. तो ये फेस कार्ड होते हैं. ओके, इन ईच कार्ड ऑफ पैक्स देर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग, 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन एंड 4 कार्ड्स ऑफ जैक. सो दस देर आर टोटल फेसेस ऑफ 12 कार्ड्स, यानी कि वहाँ पर हर 13 पत्तों में अपने को 4 कार्ड फेस के होते हैं, 4 कार्ड किंग के होते हैं और जैक के होते हैं. तो इस तरह से ये 12 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी दिया भी है. चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग लाइकली आउटकम्स कैसे होते हैं. इफ अ डाई इज थ्रोन एंड अ नंबर ऑफ numbers from 1 to 6 may appear on the upper face, it means that each number is equally likely to occur. यानी कोई भी नंबर्स आ सकता है ये. However, if a die is so formed that a particular face come up most often, then that die is biased. In this case, the outcomes are not likely to occur equally. Here we assume that objects used for random experiments are fair or unbiased. A given number or outcomes are said to be equally likely if none of them occurs. तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने प्रेडिक्शन दिए हुए कि नंबर्स में से कोई भी नंबर्स अपना आंसर आ सकता है. इन प्रेफरेंस टू अदर्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन इज टॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और टेल आर इक्वल, यानी पॉसिबिलिटीज दोनों की इक्वल हो जाती है, या हेड आएगा या तो टेल आएगा. अ डाई हैविंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 on its different faces is thrown. Check the possibility of getting one of the numbers. Here all the outcomes are equally likely, यानी कि कोई भी नंबर्स, कोई भी आंसर्स इक्वली आ सकता है. ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल था ये. 5.1, 5.2 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. 5.3 और 5.4 आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं दोस्तों. तो चलिए देख लेते हैं, ये 1-1, 2-2, 3-3 लाइन के ये आंसर है. ओके, ओरली भी डिस्कस कर सकते हैं. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी चारों आंसर में से कितनी पॉसिबिलिटीज है हमें ये ढूंढना है. वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र. शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन ईयर समर वेकेशन. वनीता को कुछ साइट्स पता है ओके महाराष्ट्र में, और वो प्लानिंग कर रही है कोई भी एक साइट पे जाने के लिए समर वेकेशन में. तो यहाँ पर दिया हुआ है अजंता महाराष्ट्र, लोनार सरोवर, तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन. तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो टोटल ये 8 साइट्स है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये 8 साइट वनीता को पता है, और वनीता ये 8 में से रैंडमली कोई भी एक साइट पे जाके विजिट कर सकती है समर वेकेशन पे. तो टोटल देर आर 8 साइट्स. तो हम आंसर में ऐसा लिख सकते हैं, 8 साइट्स ऑफ महाराष्ट्र आर गिवन इन द क्वेश्चन. तो देर आर 8 पॉसिबिलिटीज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ विजिटिंग अ साइट आउट ऑफ 8 साइट्स इन महाराष्ट्र. एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली. अब दोस्तों हमें पता है कितने दिन होते हैं हफ्ते में, 7 दिन होते हैं. तो ये 7 दिन में से कोई भी एक दिन हम रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, select one card from pack of 52 cards. So how many possibilities are there? 52 possibilities है, और 52 possibility में random experiment में कोई भी हम एक कार्ड को select कर सकते हैं from a pack of 52 cards. One number from 10 to 20 is written on each card.
सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। अब दोस्तों देखेंगे आप 10 से लेके 20 तक, यानी कि 10 से लेके 20 तक कितने कार्ड्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, 11 नंबर्स होते हैं अगर आप काउंट करेंगे तो 11 पॉसिबिलिटीज रहेंगी रैंडम एक्सपेरिमेंट में ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ कार्ड्स। तो इस तरह से ये चारों आंसर को अपने को लिखना है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। ओके, एक एक करके हम लिखेंगे। तो ये नोटबुक पे हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। ओके, तो मैं इस तरह से इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट आंसर है, तो आप कैसे लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे गिवन में, हम गिवन में लिखेंगे यहाँ पर 8 साइड्स ऑफ महाराष्ट्र। ओके, हमने काउंट करे वो, तो टोटल 8 साइड्स थी वो, 8 साइड्स ऑफ महाराष्ट्र। तो अब लिखेंगे देयरफॉर देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, सो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। इस तरह से हम इसको लिखेंगे इधर, देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज किसमें? इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि 8 साइड में से कोई भी एक साइड पे वनिता जा सकती है घूमने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट ओके ऑफ, इस तरह से लिखना होगा अपने को सेंटेंस, ऑफ विजिटिंग ए साइट। ओके, ये भी लिख सकते हैं हम, आउट ऑफ 8 साइट्स, आउट ऑफ 8 साइट्स इन महाराष्ट्र। तो दोस्तों देखो फर्स्ट आंसर है ये, कितना इजी है। इस तरह से आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। बस पॉसिबिलिटीज लिखना है और रैंडम एक्सपेरिमेंट का लिख देना है आपको। ओके, नाउ एनी डे ऑफ अ वीक, तो हाउ मेनी गिवन में हम लिखेंगे देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर गिवन में लिख सकते हैं 7 डेज इन अ वीक। इस तरह से 7 डेज इन अ वीक। सो देयरफॉर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज किसमें? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो हम ये भी लिख देंगे इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ओके रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ डे ऑफ द वीक। इस तरह से अच्छे से इसको लिख लेंगे, ऑफ द वीक। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड आंसर भी हो गया। देखिए ना जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत सिंपल है दोस्तों ये। सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर? 52 है। तो हम इस तरह से गिवन में इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 52 कार्ड्स। इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ, 52 कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड्स। ओके, इन अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 52 पॉसिबिलिटीज है। सो देयरफॉर देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 52 पॉसिबिलिटीज। देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। ओके, 52 पॉसिबिलिटीज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो मैं सब में लिख रहा हूँ दोस्तों, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको भी लिखना है। ओके, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग, क्या करना है आपको? 52 में से एक कार्ड को सेलेक्ट करना है। ऑफ सेलेक्टिंग वन कार्ड, कितने कार्ड में से? फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम द पैक ऑफ। ओके, इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इस तरह से लिखना है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आप ध्यान दीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और क्वेश्चन भी लिखिए आप। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वन नंबर फ्रॉम 1 to 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। सो 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर होते हैं दोस्तों? अगर आप फिंगर्स पे काउंट करेंगे तो 11 नंबर्स होते हैं। तो हम गिवन में लिखेंगे, यहाँ पर हम गिवन में क्या लिखेंगे? 11 कार्ड्स, 11 कार्ड्स इस तरह से लिखेंगे, नंबर्ड फ्रॉम 10 to 20, 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक 11 कार्ड होते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, इधर लिखेंगे देयरफॉर देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 11 पॉसिबिलिटीज। सो देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज ओके इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये लिखना होगा हमें, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग
of selecting one card from the given cards। तो इस तरह से दोस्तों अपने को इसको लिख लेना। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो चैनल को एक लाइक भी ज़रूर कर देना दोस्तों, और नए आए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके दोस्तों, तो जल्द से जल्द हम डेली आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ओके, तो आज हम 5.1 कवर करें, कल हम 5.2 भी कवर करेंगे। तो देखते रहिए जोया मैथ्स एकेडमी। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।